अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कॉफ़ी विद अलमनाई। और प्रोग्राम में आपकी मुलाकात डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में क्या कुछ किया और वो अब क्या कर रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है वो, और उन्होंने ग्रीनिच यूनिवर्सिटी बाकायदा 3 महीने पहले एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2021 में बाकायदा वो उन्होंने अपने आप को इनरोल करवाया एज अ टीचर प्रोफेसर, और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने इंडस्ट्री बेस अप्रोच के साथ इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स पढ़ाया। और हम प्रोग्राम में वेलकम करने जा रहे हैं वकास वोहरा को, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं होम एसेंशियल्स के। वकास, आपको वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत बहुत से हैं? शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। वकास, एलमनाई तो आप हैं ही, लेकिन अब आप फैकल्टी भी ग्रीनिच की बन चुके हैं। सबसे पहले बताएं कि अभी आप क्या कर रहे हैं प्रोफेशनली। वकास वोहरा कौन है, क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की ही बात करेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया कि मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ होम एसेंशियल्स का, और अल्हम्दुलिल्लाह एक लीडिंग कंपनी है पाकिस्तान की हमारी, फर्नीचर के हवाले से, इंटीरियर्स के हवाले से। मैं ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो फर्नीचर जो है वो सप्लाई करता हूँ और डिज़ाइन करके देता हूँ लोगों के घर पूरे। और अल्हम्दुलिल्लाह आउटसाइड पाकिस्तान भी मेरा काम चलता है, अमेरिका में चलता है, दुबई में चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी जगहों पे मैं एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या बात है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और लोगों को आप जो है कस्टमाइज़ करते हैं, उनकी जहाँ उनको रहना होता है, ऑफिसेस, घर, और बेशुमार हम तो देखते हैं किस तरीके से डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। वकास, कौन से टेन्योर में आपने अप्लाइड किया और कौन सा ईयर था आपका, किस प्रोग्राम में आपने अप्लाइड किया? ग्रीनिच मैंने ज्वाइन किया था 2006 में, और बीबीए के लिए अप्लाई किया था। बीएसबीए मैंने जो है वो ज्वाइन किया था, और 2006 से लेकर 2009 तक जो है वो मैंने उधर पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट्स हैं वो ग्रीनिच के साथ जो मैंने गुजारे हैं, और बहुत ही मैंने अपनी पढ़ाई को एंजॉय किया है। और एंजॉय मैं इसलिए आपको साथ साथ बोलूँगा क्योंकि इतनी अच्छी फैकल्टी थी कि जिन्होंने अपना जो आर्ट हमें दिया, और हमने यही चीज़ टीचर्स से सीखी कि अपनी चीज़ें, अपना जो आर्ट है, अपना जो पैशन है, अगर आप दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो चीज़ बढ़ती है। तो मैं इसको साथ साथ लिंक करूँगा कि जब मुझे पता लगा कि ग्रीनिच में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, तो मैंने बड़ी खुशी से इसको ज्वाइन किया, और मैंने यही सोचा कि जो आर्ट हमारे टीचर्स ने हमें प्रोवाइड किया वही मैं पास ऑन करूँ आगे। बहुत खूबसूरत बात है वकास भाई, जिस तरह से आपने इस बात को कनेक्ट कर रखा कि मैंने ग्रेनेड से जो आपने सीखा, जिस तरह से आपके टीचर ने आपको सिखाया, वो आपने ऐसा जिम्मेदारी लेकर अगली जनरेशन को सर्व करना शुरू कर दिया। इससे अच्छी बात कोई नहीं है। वेल सेड। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये ज़रा बताएं कि अब जाहिर सी बात है, प्रोफेशनल भी हैं, अपना बिजनेस भी देख रहे हैं, टीचर भी आप बन गए हैं। वकास वोहरा बचपन में, यानी कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जब ग्रीनिच में था, क्या शरारतें करता था? कौन सा ऐसा वाक़या है जो अब तक याद है आपको और आप हँसते हो, जैसे अभी आपको हँसी आ रही है, यार ये मैंने बेवकूफ़ी की, या मैंने इधर ये किया था, या स्टाफ के साथ ऐसे बदतमीज़ी या तफरीह कर ली। बदतमीज़ी तो नहीं, खैर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपका लाज़मी होता है। तो बिल्कुल। कोई ऐसी बात आपको? देखिए, ग्रीनिच एक ऐसा हमारे लिए जो है वो इंस्टीट्यूट था जिसमें हमने सब चीज़ें सीखी हैं, यानी अपने आप को बनाया है। तो वो बनते बनते इंसान बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना, कभी आपके टीचर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे जो है ना वो उस पे होते थे कि अगर कभी हम एब्सेंट हो गए ग्रेडिंग्स पे या तो अटेंडेंस पे? ग्रेडिंग्स पे या अटेंडेंस पे होता था बस, और कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारे हो ही नहीं। बाकी मैं यही बता रहा हूँ ना कि वो टीचर्स इतने जो है वो कनेक्टेड होते थे हमसे कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि कभी हम हेजिटेट कर रहे हैं टीचर्स के साथ बातचीत करने में। तो बस हमारा, मुझे लगता है कि सिर्फ अटेंडेंस पे जो है ना वो इशू रहा है, और ग्रेडिंग्स पे थोड़ा बहुत रहता था कि जी हर वक्त कि जी थोड़े से नंबर ज़्यादा दे दें, थोड़ी सी ये चीज़ ज़्यादा कर दें। अलमनाइस आकर यही बात बोलते हैं कि जी प्रीवियसली जो टीचर्स अभी भी सख्ती करते हैं अटेंडेंस पर, लेकिन उस वक्त ज़्यादा हुआ करती थी। उस क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा हमने कोविड और एजुकेशन को देखते हुए थोड़ा सा हमने सॉफ्ट कर दिया है। लेकिन ग्रीनिच का जो क्राइटेरिया रहा वो स्ट्रिक्टनेस थी इन्वायरमेंट को लेकर, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल है कि देखिए, हमने जब वो पीरियड गुजार रहे थे, कई दफ़ा अपनी गलतियों का अंदाज़ा नहीं होता, मगर आज हमें इस चीज़ के ऊपर अंदाज़ा होता है कि वक्त की पाबंदी कितनी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम वक्त पे चीज़ें करें और उसको फॉलो करते हुए आगे चलें, यानी आपकी आदत स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, यूनिवर्सिटी लाइफ से बनी हुई होती है, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप बिल्कुल वक्त की सही बात पाबंदी है। करते हैं।
अगर ग्रेनिच के अंदर ऐसे था कि 10 बजे कभी आपकी क्लास है और 10:10 के बाद आप नहीं आ सकते या आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी, तो आप किसी भी लिहाज से आप कोशिश करते थे कि आप पंक्चुअल रहें। तो वही चीज़ अब हमें अपने प्रैक्टिकल बिजनेस के अंदर चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं। टाइम फ्रेम के अंदर काम ख़त्म करना, टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ों को डिलीवर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अच्छा वकास, माशाल्लाह से आपने ग्रेनेड से पढ़ा, फिर उसके बाद बिज़नेस भी अपना किया। कौन सा ऐसा प्रोफेसर या टीचर आप समझते हैं कि हाँ यार इसने मेरे में एफर्ट की या मुझ में ये चीज़ की कमी थी, इसने मुझे पढ़ाया, सिखाया, बताया कि किस तरीके से आपको काम करना है। सिर्फ एक कोर्स की बात नहीं होती, पूरा ब्रॉडअप आपका कर रहा होता है बैठ के टीचर्स। तो आप क्या समझते हो कि कौन सा ऐसा टीचर है जिसने आपके ऊपर मेहनत की और आपने उससे बहुत कुछ सीखा? ऑलमोस्ट 44 कोर्सेज़ हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, मगर मैं अपने कोर्सेज़ के अंदर एक टीचर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ और करूँगा डेफिनेटली। शायद उनको पता भी ना हो इस बात का, मगर मैं उनको दिल से बड़ी दुआ देता हूँ और मैं हाईलाइट ख़ास तौर पे इसलिए करता हूँ दीवान अब्दुल्ला साहब को। उन्होंने जो हमें कोर्स कराया कंज्यूमर बिहेवियर का, वो पूरा जो BSBA के जितने कोर्सेज़ थे वो सारे एक तरफ और दीवान अब्दुल्ला का एक कोर्स एक तरफ, उन्होंने हमें बना दिया। मुझे ऐसा लगा उन्होंने हमारे अंदर से झिझक ख़त्म कर दी। हमारी जो हेजिटेशन ऑफ प्रेजेंटेशन थी, हेजिटेशन ऑफ गोइंग आउट एंड आप ये समझ लें कि बाहर जाके चीज़ों का ओवरव्यू लेना और चीज़ों के बारे में जांच करके उसके बारे में सही डिस्क्रिप्शन लिखना प्रैक्टिकली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। कुछ चीज़ें देखें, आपको आप गूगल करते हैं आपको चीज़ें मिल जाती हैं, मगर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप गूगल करते हैं आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। तो वो जो उनकी जो कंज्यूमर बिहेवियर की जो क्लास थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत शाय हूँ इस चीज़ के अंदर, मगर मुझे ऐसा लगता है आफ्टर दिस कोर्स ना मेरे अंदर एक जो है वो एक नई जो है रोशनी पैदा हो गई काम की। वकास भाई, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ कर सीख कर आपने बेहतर तरीके से मार्केट में उस पर जो है काम शुरू किया। आप हंसी बता रही है आपकी, चलेंगे तो हो गए बेस्ट टीचर। अब मुझे बताएं ऐसे कौन सा ऐसा कोई प्रोफेसर या टीचर था जिसके साथ आपकी बनी ना यार ये इसका कोर्स क्यों मिल जाता है मुझे? मार्केटिंग का एक कोर्स था, मैंने गलती से किसी की जो है ना वो किसी का अपने कोलीग का साइन कर दिया था, तो मेरी उनकी वो इतना उन्होंने इशू उठा दिया कि वो मुझे याद है कि 2 महीने क्लासेस ही नहीं हुई। अच्छा। और फिर मैं बाद में पकड़ा भी गया और फिर मैंने उनसे माजरत भी की, मगर 2 महीने मुझे लगा कि जो है ना मैं खुद भी बड़ा टेंशन में रहा कि वो मैं कौन सा टीचर था, कोई मसला नहीं है। अच्छा है वो हमारा प्रोग्राम देख भी रहे हो तो वो उनको भी हंसी आ जाएगी। मगर सर बड़ा मज़ा आया। चलें ठीक है, नहीं बताते वकास भाई, कोई मसला नहीं है। एक्टिविटी मुझे आप बताएं, वकास बोल रहा कि एक्टिविटी क्या होती थी कैंपस में? क्लास बंक कभी की या कभी कुछ ऐसा किया, शोर डाल दिया, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और कोई ऐसा हुआ जो आज भी याद हो? सर असल में ना बात ये है कि ग्रेनिच में ना आपको ना क्लास लेने में मज़ा आता था, क्लास बंक करने में मज़ा नहीं आता था, बल्कि क्लास लेने के बाद हम स्नूकर बहुत खेलते थे। उस टाइम बहुत एक क्रेज़ शुरू हो गया था, मगर हमने क्लास कभी बंक नहीं की क्योंकि क्लास में ज़्यादा मज़ा आता था, क्लास बंक करके मज़ा ही नहीं आता था। अब वकास थोड़ा से हम ये पूछेंगे क्लास लेने में मज़ा क्यों आता था? देयर वाज समथिंग कि क्या था, कोई ख़ास था या थी जिसकी वजह से वकास को क्लास लेने में मज़ा आ रहा है? और कोई ऐसी आपकी दोस्त बनी जिसके साथ रिलेशनशिप चला और मामला आगे बढ़े या नहीं बढ़े या क्या हुआ? नहीं भाई, ग्रेनिच में कोई नहीं था ग्रेनिच में इत्तेफाक है कोई भी नहीं था। हाँ, अगर आप ऐसे बोलें तो अगर क्रश की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो तो एक जवानी है, और अगर वो ना हो तो फिर तो जिंदगी आपने एंजॉय नहीं की। बाय द वे वीडियो लोग देखेंगे, घर में भी जाएगी आप तो देख लें, फिर बाद में आपने वकास भाई ये ना बोलेंगे एडिट करवा देंगे सर वो उम्र गुजर गई, चले मामला आगे बढ़ गए। अच्छा वकास वोरा को अगर दोबारा मौका मिले, माशाल्लाह अब आप हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं ही एज ए फैकल्टी, तो आप एकेडमिक करियर को किस तरीके से आगे अपना लेकर जाएंगे? पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पे इनरोल होना चाहेंगे या मज़ीद आप पढ़ाना चाहेंगे? क्या सोचा हुआ है ग्रेनिच के साथ, अगर आपकी एसोसिएशन अगर रखना चाहें मुस्तकबिल में? सर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं ग्रेनिच के साथ अटैच रहूँ एज आ फैकल्टी। मैं परमानेंट तो डेफिनेटली चीज़ों में नहीं आ सकता, मगर ये कि मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने बिज़नेस से टाइम निकाल कर मैं कुछ ना कुछ कोर्सेज ग्रेनिच के थ्रू कराना चाहता हूँ।
और उसकी मेन वजह ये है कि मैं अपनी फील्ड के अंदर प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर मुझे पास ऑन करनी चाहिए। मैंने अच्छी अक्सर सोच है। जगहों पे देखा कि लोग पास ऑन नहीं करते, बहुत चीज़ें अच्छी छुपा सोच है, देते हैं। वकास मेरा भाई, असल बहुत अच्छी मकसद सोच यही है। है कि जो है ना, मैं अपनी जितनी भी एफर्ट्स हैं, मैं आज भी बहुत एफर्ट्स करता हूँ अपनी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही बिल्कुल है। ऐसा ही है। अब आफ्टर कोविड जो है ना, टेक्नोलॉजी इतनी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि अगर आप उसको अपनी जो आपकी रिसर्च है उसको अगर आप 360 चेंज नहीं करेंगे तो आप ये समझ लें कि आप लोगों के साथ कॉम्पीट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड वाइड चेंजेस बहुत आ रही हैं, बहुत तो ज़्यादा आ आपको गई यू हैं। नीड टू बी वेरी कनेक्टेड विद द टेक्नोलॉजी। और लोग अब एक्सेप्ट करें ना करें कि कोविड के बाद हम चेंज हो गए और हमने उस चेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया, आप उसको ना भी माने लेकिन आप उसको एडमिट करे बैठे हैं। अच्छा, एक हमारा बड़ा ज़बरदस्त राउंड है, हम ग्रेनेड का जो पुराना स्टाफ है उसका नाम लेते हैं और रैपिड फायर राउंड के नाम से वो जाता है। और एक दिमाग में जो उन पर्सनैलिटी के बारे में आपका कोई भी वर्ड आए ना, आपने बस उस ज़बान पे लाकर अदा करना है और फिर बताना है क्यों है। ठीक है, राशिद इकबाल साहब। सर बड़े कोऑपरेटिव थे मेरे साथ। अच्छा। मैं हर वक्त इनसे सेक्शन चेंज कराता रहता था, कोर्सेज चेंज कराता रहता था। मेरे साथ बड़े थे, राशिद भाई मगर अभी खैर भी- वो राशिद भाई टोपी भी बड़े थे। ये मेरे को बड़े चक्कर बड़े अच्छा। लगाए उन्होंने। राशिद भाई काम कर देते हैं, स्टूडेंट का फीडबैक आज भी ये सर घुमाते बहुत हैं। सर मगर काम वो कर देते थे। काम कर देते हैं। अच्छा, सर रब नवाज के बारे में। सर रब नवाज एक बहुत प्यारा भाई हो जैसा दोस्त, अच्छा, क्यों? और ऐसा कंप्यूटर दिमाग कोई कि मैंने ऐसा आज तक ऐसा इंसान ही नहीं देखा जिसको पूरी यूनिवर्सिटी के सारे जितने स्टूडेंट हैं उनके ऐसा रोल है, नंबर याद हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा कोई कंप्यूटर उसके दिमाग में फिट है कि उस टाइम भी हम लोग उसको जो है ना वो बहुत प्रेस करते थे इस बात में, बल्कि इवन हमारे रोल नंबर से के अलावा हमारे कोर्सेज तक उसको याद थे। अगर 1000 स्टूडेंट पढ़ रहा है तो 1000 स्टूडेंट के कोर्सेज याद रखना रोल नंबर के साथ बहुत ही टैलेंट है ये, कमाल। talent मतलब आज तक मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आप कमाल। है। सर कामरान के बारे में आप क्या कहेंगे? सर कामरान से ना मोबाइल पे कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, वजह सर वो पता नहीं उनका मोबाइल कहाँ होता है। अच्छा, आज भी यही प्रॉब्लम है कामरान भाई के साथ। अभी उनका हालिया जो है मोबाइल जो है वो स्नैच हुआ है, क्या हुआ है। अच्छा, सर एहतेशाम के बारे में आप क्या कहेंगे? सर एहतशाम जो थे वो जो मेन पे जो बैठते थे, सर मेरा इतना उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ, मगर ये कि फनीएस्ट मुझे लगता था कि उनका जो है ना वो एटीट्यूड है। अच्छा, सर जमील अहमद के बारे में आप क्या कहेंगे? सर बड़े सिंसियर, बहुत सिंसियर। सर मुनीर। सर मुनीर बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान, बहुत ही कोऑपरेटिव। आपका अपना पर्सनल काम नहीं भी है ना, वो आपके साथ आके मतलब दूसरे का काम के लिए खड़े हो जाते थे नहीं, बहुत अच्छा। और मैं मतलब बहुत ही उनको रिगार्ड करता हूँ इस बात में। मिस शाजिया के बारे में आप क्या कहेंगे? मिस शाजिया हमेशा से बड़ी हेल्पफुल रही हैं, बहुत ज़्यादा। हमारा इतना मिस शाजिया से इंटरेक्शन नहीं रहा, मगर जब भी कोई इवेंट रहा है चीज़ों को ऑर्गेनाइजिंग करने में ग्रीनिच के अंदर चीज़ें हुए हैं तो वो बहुत सरफहरिस्त रही है माशाल्लाह। गुड ऑर्गेनाइजर, बहुत ज़बरदस्त। वीसी मैम सीमा मुगल के बारे में क्या राय है? सर मुझे ऐसा लगता है कि मिस सीमा मुगल के बारे में ना अल्फाज कम पड़ जाते हैं जब इंसान सोचता है, यानी कि एक समंदर को आप एक कूज़े में बंद कर दें। मेरे पास कोई अल्फाज उनके लिए नहीं है। उन्होंने हमें बनाया है, उन्होंने हमें जब भी कभी हम फेड हो रहे थे चीज़ों के अंदर, उन्होंने हमें आके चीयर अप किया है। और जिस तरीके से क्या उनके पास कोई ऐसा मैजिकल कोई कंटेंट है, क्या है कुछ खास है मैम में, नो मुझे, मैं यही बता रहा हूँ कि वो कहने की बातें ये सारी जो मुझे मैं यही बोल रहा हूँ कि जो उन्होंने जिस तरीके से चीज़ें डिलीवर की, जिस तरीके से उन्होंने ग्रीनिच के स्टाफ को यूनाइट रखा हुआ, और उन्हीं की बदौलत मुझे लगता है कि ग्रीनिच का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव था कि हम आज तक उनको छोड़ नहीं सक रहे। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। नो डाउट सर। तो हम पंजाबी में कहते हैं, एज आई एम फ्रॉम चिन्योट बरादरी, तो मैं आपको बोलूँगा कि कुछ चीज़ें जिनका उर्दू में आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, हमारी आंदरें बहुत हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ, और उस आंदरों की वजह जो है ना वो हमारी मैडम सीमा मुगल है। क्या बात है। अच्छा, सईद मुगल साहब के बारे में आप? सर सईद जो है ना ऐसे ठंडे इंसान और ऐसे कोऑपरेटिव इंसान कि
मतलब कई चीज़ों में मैंने बताया कि अभी आपको कि कई जगह पे हम फंस जाते थे, मैंने प्रॉक्सी एक जगह लगा दी थी। तो मैंने कॉन्फेस जो किया था ना, वो सईद मुगल साहब के सामने जाके किया था कि सर ये मेरे से गलती हो गई है, और मुझे पता भी नहीं था उस टाइम मैंने क्या गलती कर दी है, जितना इशू उठ गया है। मगर ये कि ही वॉज द मोस्ट काम पर्सन, और ही वॉज अ एक्सेलेंट पर्सनैलिटी, ही गॉट एक्सेलेंट पर्सनैलिटी कि उन्होंने बोला बेटे हो गई गलती, कोई बात नहीं, कन्फेस कर लिया, कोई बात नहीं। अच्छी बात है ना, लेकिन आप ये कमाल, मतलब उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप इसमें आपको, कुछ लोग होते हैं जो आपको डिग्रेड कर देते हैं चीज़ों में। इश्यूज, छोटा इशू होता है बड़ा क्रिएट हो जाता है। सर उन्होंने हमेशा बड़े इशू को भी छोटा करके ख़त्म कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। अच्छी बात है सर। ही इज़ अ ग्रेट मैन। लास्ट वर्ड अबाउट द होल यूनिवर्सिटी है वकास, आप क्या समझते हैं कि ग्रेनिच की पावर स्ट्रेंथ क्या है? सर हमारी ग्रेनिच की स्ट्रेंथ हमारी फैकल्टी है, मुझे ऐसा लगता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सर सईद मुगल, मैडम सीमा मुगल, इन्होंने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया है जो कि ग्रेनिच की फैकल्टी की बदौलत हम अपने आप को आज कहीं भी अगर बताते हैं तो हमें प्राउड फील होता है कि वी आर फ्रॉम ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। और इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा पार्ट ग्रेनिच को देना चाहता हूँ कि जिसमें मैं ग्रेनिच को सर्व कर सकूँ, जो कि शायद नामुमकिन है, मगर ये कि अपना पार्ट हर किसी को ज़रूर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और जी, ज़िंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट्स आपने क्योंकि गुजारे हैं कि जो आपके मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, तो उन मेमोरेबल मोमेंट्स को आप तभी फ्रेम कर सकते हैं जब आप उनकी टीचिंग्स को आगे पास ऑन करें। क्या बात है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग यू हैव डिस्कस विद अस वकास। थैंक यू सो मच। आप बहुत मसरूफ़ हैं और 2 दफ़ा 3 दफ़ा हमने आपको लाइन अप किया, आप नहीं आ सके, अभी भी आपको जाना है और आपकी फ़्लाइट वगैरह शाम की कुछ है तो आप आए। थैंक यू सो मच। और हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आपने वक्त निकाला और ये छोटा सा आपको हमारे ये शो का फॉर्मेट है, जो भी गेस्ट हमारा आता है, अलमनाई जो भी आता है, हम उनको ये एक शील्ड देते हैं। और वकास चूँकि आप ग्रेनिच का हिस्सा भी हैं और इसमें जो है पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और एक छोटा सा बैग भी है आपके लिए। अपना बहुत ख्याल रखें और इसी तरीके से आप कंट्रीब्यूट करते रहिए। और नाज़रीन, आपने देखा कि स्टूडेंट लाइफ गुजरी, उसके बाद यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएशन किस तरह से रही, और अब ऑन बोर्ड आना, वो भी इस तरीके से आना और इस सोच के साथ आना कि जी हमने अपने बड़ों यानी कि अपने उस्ताद, टीचर, प्रोफेसर से जो सीखा, अब हम पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आने वाली जनरेशन को हम सर्व कर जाएं। छोटी सी ज़िंदगी है, इस माइंडसेट के साथ, इस अप्रोच के साथ आप इंडिविजुअल थोड़ा भी करते हैं ना, यकीन कीजिए आपके लिए बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन आप उसको अगर मेजर करें तो बहुत बड़ी खिदमत है। यकीनन आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको फेसबुक पर शेयर कीजिएगा और यूट्यूब पे हमारा ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।